Hello and welcome to Angrezi Ki Pashala. Sometimes we come across such sentences. For example, this is a book. और अगर सपोज कोई कार है, दिस इज अ कार। लेकिन अगर यही चीज दूर चली जाती है, दूसरे रूम में है, तो हम कहेंगे दैट इज अ बुक। और अगर यही कार दूर खड़ी है तो हम कहते हैं दैट इज अ कार। तो दिस एंड दैट से हमें ये पता चल गया कि कौन सी चीज यहां पर है और कौन सी चीज दूर है। तो इसी तरह से एक और है कि अगर बहुत सारी बुक्स हैं तो दीज आर बुक्स, और बहुत सारी कार है तो दोज आर कार्स। तो वी कम अक्रॉस टू दीज, दिस का प्लूरल है, बहुवचन है, और दोज दैट का बहुवचन है। लेकिन कुल मिलाकर हम क्या कहते हैं कि दिस दैट दीज एंड दोज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्योंकि ये किसके लिए यूज हुए हैं? बुक के लिए दिस, कार के लिए दैट, और जो भी नाउन के लिए यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। और क्योंकि ये डेमो देने के लिए है, दिखाने के लिए है, हमें ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई हमें कुछ चीज दिखा रहा है, तो दीज आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। कई बार हमें क्या होता है कि अपनी क्लास में कोई बच्चा है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी नाम है इसका। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अजय। आईज बना देते हैं इसकी, नोज, माउथ, और ये आज बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि इसका बर्थडे है और ये क्लास में सभी बच्चों को टॉफियां बांटना चाहता है। अब देखिए क्या हो सकता है, कितने बच्चे हैं क्लास में और कितनी टॉफियां इसको जरूरत पड़ेगी बांटने के लिए। लेकिन उससे पहले पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चे को एक टॉफी देगा, या एक बच्चे को दो टॉफी देगा, या तीन देगा, या चार देगा। तो अगर संख्या निश्चित है तो वो हम पहले ही कर चुके थे, डेफिनेट होता है वो चीजें। और अगर निश्चित नहीं है तो वो इनडेफिनेट होता है। हम ले लेते हैं एक बच्चे को एक टॉफी, जिसको कि हम जनरली पर हेड भी बोलते हैं। पर हेड एक बच्चे को एक टॉफी हम देंगे। तो ऐसे केसेस में देखिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें टॉफियां बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया नंबर 5 और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया नंबर 6। इससे पहले के 4 टाइप्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपके पास चैनल की सभी वीडियोस अपने आप आ जाएंगी। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिए, जनरली ये ई से खत्म हो रहा है, ई को हम ऐसे लिखते हैं। तो ई से ही एक वर्ड बनता है ईच, ई से ही एक वर्ड बनता है एवरी, और ई से ही बनता है आइदर। और आइदर के जैसा ही एक और वर्ड है नाइदर। ये जो वर्ड्स हमें जहां पर भी मिल जाते हैं, पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं क्या है, और फिर ये सब किस में आते हैं। क्योंकि ये चीजों को बांटते हैं तो दीज कम अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर नाउन की जगह यूज कर रहे हैं, बच्चों की जगह यूज कर रहे हैं, तो प्रोनाउन। जैसे क्लास में बच्चे हैं, उनको टॉफी बांटनी है। ईच स्टूडेंट, बॉय या गर्ल जो भी है, हर एक को हम कुछ देंगे। एवरी बॉय को क्या देंगे? आइदर और नाइदर। एक बॉय की जगह हमने ये एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग किया है, और इन्हीं के साथ हम
कुछ और भी वर्ड लगा सकते हैं, जैसे समटाइम्स हम बॉडी लगाते हैं। अगर बॉडी लगाएंगे, जैसे ये बॉय सबके साथ लगाया है, तो एवरीबॉडी भी बन जाता है। इसी तरह एक वर्ड वन आता है तो एवरी वन भी बना देते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है, कई बार हम यहाँ थिंग लगा देते हैं, एवरीथिंग। मेन चीज क्या है कि ईच मीन्स क्या है, एवरी का मतलब क्या है, आइदर और नाइदर का क्या है। पहले तो लीजिए आइदर और नाइदर। जब बात होती है दो बच्चों की, एक और दो, तो अगर दोनों को वो चीज दी जाती है तो हम आइदर का प्रयोग करते हैं, और दोनों को ही वो चीज नहीं दी जाती तो हम नाइदर का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, जैसे कोई भी चीज है, अगर दो में बांटनी है तो हम इसके दो टुकड़े कर लेते हैं। अगर इसका पहला टुकड़ा एक बच्चे को दे दिया और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया, तो हम कहेंगे आइदर दोनों को एक एक पीस मिल गया है। और अगर दोनों ही टुकड़ों को हम खाली रख लेते हैं, ना इसको देते हैं ना इसको देते हैं, तो वो बन जाएगा नाइदर। इसी प्रकार से अगर दो से ज्यादा हैं, हमने पहले भी बात की थी, एक दो इससे ज्यादा, तीन है, चार है, मतलब अगर टुकड़े हमें ज्यादा करने पड़े या इससे भी ज्यादा है, मीन्स दो से ज्यादा जब भी चीज आ जाती है तो हम यूज करते हैं ईच या एवरी। तो इस प्रकार से जब हमें चीजें बांटनी होती हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि सबको टुकड़े दिए गए हैं, ये भी एक वचन में आता है, ये भी और ये भी, एक काम हमारा बिल्कुल इजी हो जाता है कि ऑल दीज आर सिंगुलर। एक टाइम में हम एक बच्चे की ही बात कर रहे हैं, एक टाइम में हम एक बच्चे को ही टॉफी देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, फिर तीसरे के पास जाएंगे। तो वेरी सिंपल, अगर हम किसी चीज को दिखा रहे हैं, डेमो कर रहे हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अगर चीजें बांट रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। थैंक यू वेरी मच।